एक दिन डॉक्टर कुसुम अपने दोस्त के साथ बैठी थी और कुछ काम पे चर्चा चल रहा था। सडनली उसके दोस्त ने उसके माथे पे एक लकीर थी, शायद वो चोट के निशान था, और उस निशान को दिखाते हुए कहती है कि दोस्त डॉक्टर कुसुम, ये तुम्हारे सर पे ये जख्म कैसा, ये जख्म, ये निशान कैसा? जैसे ये बात सुनती है, शायद डॉक्टर कुसुम उस बात को शायद भूल चुकी थी, पर जब दोस्त ने उससे पूछा तो शायद वो पुराना किस्सा उसके मन में वापस घर कर गया। कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। शायद उसे कोई पुराना किस्सा याद आ गया हो, शायद वो बताना चाहती हो अपने दोस्त को। तो क्या ऐसा किस्सा था डॉक्टर कुसुम के साथ जो कि सडनली उसकी आंखों में आंसू आ गए? तो दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई कहानी मेरी ज़ुबान पे। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और आपके एक लाइक और शेयर से और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलिए दोस्तों, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं कहानी को आगे शुरू करता हूँ। ये कहानी एक गांव की है जहाँ डॉक्टर कुसुम का जन्म होता है। डॉक्टर कुसुम के माँ बाप दोनों ही होते हैं। माँ बाप जो है एवरेज फैमिली से हैं। उसके बाप जो है, उसके पिता जो है सरकारी कुछ नौकरी करते रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, बट फिर वो गवर्नमेंट की तैयारी भी करते हैं। पढ़ने में अच्छे खासे अच्छे थे, तो उनका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है, और फिर घर में कोई कमी तो होती नहीं है, थोड़ी बहुत काम करते रहते हैं। तो वो जो बच्ची 4 साल की थी, वो खेलते खेलते रेलवे ट्रैक के पास चल जाती है। उतने में थोड़ी देर के बाद उसी ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन चलने लगती है। दूर से पता चल जाता है उस ट्रैक पे ट्रेन आ रही है। अब जैसे ही बच्चे देखते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं। बहुत लोगों को नोटिस भी नहीं हुआ कि रेलवे ट्रैक के ऊपर एक बच्ची खड़ी है जो खेलने, उसे मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही ट्रेन पास आता है, उतनी ही देर एक लड़का जो करीबन 15-16 साल का था, उसका नाम आलोक था। आलोक भागते हुए आता है, उस बच्ची को फेंकता है, और फेंकने में बच्ची तो बच जाती है, लेकिन ट्रेन की चपेट में आलोक आ जाता है, जिससे आलोक जो है उसके दोनों पैर चले जाते हैं। वो हॉस्पिटल उसे लिए जाया जाता है, क्योंकि जैसे कि चोट लगी थी, पैर जा चुका था, वो बेहोश हो चुका था। लोग उसे सभी लोग वहाँ मिलकर आए, आलोक को उठाया, हॉस्पिटल लेकर गए, और जब होश आता है तो आलोक के दोनों पैर नहीं होते। उनके वजह से, आज आलोक के साहस के वजह से, उनकी बेटी इस दुनिया में अभी तक जीवित है। आलोक कहता है, सर क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत में यही था, तो मेरे भाग्य में, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने जो भी किया अपनी बहन को बचाने के लिए किया, जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया। इसमें मेरी पैर चली जाए तो क्या कर सकते। जैसे ही डॉक्टर कुसुम के पिता की सरकारी नौकरी हो जाती है, उस नौकरी के चक्कर में वो गांव से शहर की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर कुसुम जो छोटी बच्ची थी, वो भी अपने पिता के साथ चली जाती है। माता पिता और वो शहर चले जाते हैं, लेकिन एक इंश्योर करते हैं कि हर सैटरडे या संडे वो गांव आए और आलोक से मिले। तब तक आलोक भी एक आम बच्चों की तरह, उसने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि ज़िंदगी तो जीनी है, अब कैसे जीनी है ये अपने ऊपर है। तो हर सैटरडे संडे आलोक के पास डॉक्टर कुसुम आती है। एक दिन डॉक्टर कुसुम कहती है कि भैया आप चिंता मत करो, मैं ना एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी, और तब मैं आपके पैरों का इलाज करूंगी। मैं देखूंगी कैसे आपके पैर नहीं आते हैं। जैसे ही आलोक ये बात सुनता है, कहता है कि बहना तुम बहुत मजाक करती हो, एक बार मेरा पैर चला गया, कभी पैर थोड़ी आएंगे। लेकिन डॉक्टर कुसुम कहते हैं कि आप चिंता मत करो भैया, मैं एक दिन ऐसी डॉक्टर बनूंगी, इतनी बड़ी डॉक्टर करूंगी, इतनी बड़ी डॉक्टर बनूंगी, जिसके बाद मैं आपके पैरों का इलाज करवाऊंगी। ये बोलकर डॉक्टर कुसुम चली जाती है। उसके बाद उसके पिता की ट्रांसफ़र एक और जगह हो जाती है। अब
समय बीतता रहता है। कुछ दिनों के बाद ये जो मिलना मिलाना था अब मुश्किल हो जाता है। अब डॉक्टर कुसुम, अब इन दोनों के बीच में मुलाकातें कम हो जाती हैं। कुछ साल के बाद अब जो 4 साल की बच्ची थी अब बड़ी हो चुकी थी और वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने शायद बचपन में ही ठान रखी थी कि उसे डॉक्टर बनना था। हो सकता है कि आलोक को उसने वादा जो किया था वो एक इंस्पिरेशन की तरह उसके लिए काम कर रहा था। अब जो छोटी बच्ची थी वो डॉक्टर कुसुम बन चुकी थी और एक अस्पताल में आसपास जो गांव थे उसी के आसपास अस्पताल में वो कार्यरत हो गई थी। अब डॉक्टर कुसुम की शादी भी हो चुकी थी और उसकी एक बच्ची थी। डॉक्टर कुसुम अपने सास ससुर के साथ रहती है और एक दिन उसकी दोस्त उसके साथ बैठी रहती है और उससे पूछ लेती है कि अरे तुम्हारे माथे पे ये दाग कैसा? जैसे ये दाग की बात सुनती है, सडनली जो बात और कहानी डॉक्टर कुसुम भूल चुकी थी उसके जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। उसे बहुत सारी बातें याद आती हैं। और मैं आपको बात बता दूं, ये डॉक्टर कुसुम की माँ जो थी बहुत अच्छी थी। उसने हमेशा ये बताया कि बच्ची, जो आलोक था कैसे तुम्हारी जिंदगी को उसने बचाया। उसने अपनी जान की परवाह न की, अपने पैरों की परवाह नहीं की। उसने जान की बाजी लगाकर तुम्हारी जिंदगी बचाई। उसके बाद डॉक्टर कुसुम को ये मालूम था कि आलोक ने उसकी ज़िंदगी बचाई है, जिसके वजह से वो अपाहिज हो गया। तो ये सारी कहानी जो है, कैसे कि ट्रेन के पास खेलते वक्त वो चली गई, उसके बाद आलोक आए, आलोक ने उसको बचाया, उसके वजह से उसके पैर चली गई। तो ये सारी कहानी बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस अपने आप को सोचने लगी कि मैं कितनी एहसान फरामोश हूँ कि एक इंसान ने जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई, आज जो भी मैं कुछ हूँ, जो कुछ मैं हूँ, उसी इंसान की वजह से हूँ। आज उसने अपने पैर ना खोए होते तो शायद मैं भी ज़िंदा ना होती और ना ही मैं डॉक्टर बनती। अब उसके अंदर जिज्ञासा हो गई कि वो अपने भाई से मिलना चाहती थी, आलोक से मिलना चाहती थी। उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी मुझे लेकर चलिए, क्योंकि बाकी लोगों को तो मालूम नहीं था, बट पिता को मालूम था कि आलोक कहाँ रहता है। अब पिता उसी गांव में उसको लेकर जाते हैं, उसके घर के सामने ले जाते हैं। उस घर के सामने आलोक जो है एक झोपड़ी में रहता, अपने माता पिता का ख्याल रखता है, लेकिन घर की हालत बहुत ख़राब थी। आलोक उसी घर से एक परचून की दुकान चलाता है, इसमें चाय बीड़ी सिगरेट रखता है और उसी को बेचकर अपने माँ बाप का भरण पोषण करता है। उसके माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसने भी एक गाड़ी ले रखी थी, जैसे कि साइकिल होती है ना, 3 चक्के वाली साइकिल जो हाथ से आप चला सकते हैं। तो वो साइकिल वो हमेशा अपने इधर से उधर जाने के लिए, एक गंतव्य से जाने के लिए वो यूज़ करता था। अब उस घर के सामने डॉक्टर कुसुम जाती है और खड़ी हो जाती है और देखती है कि आलोक को देखती है और पहचान जाती है। लेकिन आलोक जो है डॉक्टर कुसुम को नहीं पहचानता। तो कहता है कि हाँ बहन जी, क्या चाहिए आपको, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर कुसुम की आंखों में आंसू आते हुए, जैसे कि हालत उसने आलोक की देखी थी, उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि भैया मुझे पहचाना आपने? तो उसने कहा कि नहीं बहन, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तब डॉक्टर कुसुम ने डायलॉग फिर से वही बात बताई, भैया आई थिंक अब पहचान जाओगे। मैंने बचपन में कहा था कि भैया मैं जब भी डॉक्टर बन जाऊंगी मैं तुम्हारे पैरों का इलाज कराऊंगी। जैसे ये बात सुनी आलोक पहचान गया कि ये वही लड़की है जिसकी जान इसने बचाई थी और उस लड़की ने उससे प्रॉमिस किया था कि जब भी वो बड़ी होगी एक डॉक्टर बनेगी और डॉक्टर बनने के बाद उसके पैरों का इलाज करवाएगी। आलोक को याद आ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला अब बहना तू आ गई? डॉक्टर कुसुम ने बोला हाँ भैया मैं आ गई। अब डॉक्टर कुसुम कहती है भैया अब चलो तुम यहाँ से।
क्योंकि डॉक्टर कुसुम बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी थी, उसकी खुद के अस्पताल थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर कुसुम के जो पति थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी किसी बिजनेस में थे और पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब डॉक्टर कुसुम आलोक को ले जाना चाहती है, लेकिन आलोक कहता है कि नहीं बहना, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। बट कुसुम मानती नहीं है और कहती है कि भैया मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे साथ नहीं जाओ। अब आलोक के हाथ में कुछ नहीं था। आलोक सोचता है अभी जिद कर रही है तो जाना ही पड़ेगा। आलोक बोलता मैं अपने बूढ़े माँ बाप का क्या करूँ बहना। बोले भैया मैंने जब आपको कहा है तो वो भी मेरे माँ बाप हैं। आज आपके माँ बाप मेरे माँ बाप हैं, वो भी हमारे साथ चलेंगे। आलोक उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को लेकर जाती है। उसकी माँ जो बीमार थी, आलोक की माँ जो बीमार थी, सबसे पहले तो उसका इलाज करवाती है। कुछ दिनों में वो स्वस्थ हो जाती है, उनके पापा भी ठीक हो जाते हैं और आलोक धीरे धीरे उनके साथ रहने लगता है। डॉक्टर कुसुम ने ऑलरेडी अपने पति को बता रखा था, जो भी कहानी बता रखी थी। आलोक जब भी मिला तो आलोक के बारे में डॉक्टर कुसुम ने अपने पति से कहा कि इनके वजह से मेरी जान जिंदगी बची है और आज मैं आपके साथ रह रही हूँ। बस इन्हीं का कर्म था जो कि उन्होंने मुझे बचाया और मैं आज आपके सामने जीवित हूँ। उनके पति के भी आंख में आंसू आ गए। आलोक को उन्होंने गले लगा लिया, उनके पैर छुए, उसके कहा कि कोई बात नहीं, आप जरूर हमारे साथ रहिए, आप हमारे फैमिली के हिस्सा हैं, आप हमारे साथ रहिए। अब जैसा कि डॉक्टर कुसुम ने कहा, हॉस्पिटल लेकर गई आलोक को, उनके पैरों की दिखाया और फिर जैसा उसने कहा था एक कृत्रिम पैर बनवाने को कहा। बोला जो टेक्नीशियन था उसको कहा कि मेरे भैया का सबसे अच्छा पैर होना चाहिए। उसके बाद वो कृत्रिम पैर आलोक को लगाए गए। आलोक उन पैरों को लेकर, या कह सकते हैं आलोक उन पैरों को पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे बैसाखी लेने की ज़रूरत नहीं थी, उसे साइकिल लेने की ज़रूरत नहीं थी। आज वो अपने पैरों से चल सकता है, घूम सकता है और एक जगह से दूसरी जगह जाकर मदद कर सकता है। आलोक जैसे ही चलने लगा, उसने अपनी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बहन को गले से लगाकर उसे धन्यवाद किया। मतलब भैया ये तो मेरा फ़र्ज़ था, जैसे आपने कहा मेरी जान बचाई, उसके बाद आपने कहा कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तो ये भी मेरा फ़र्ज़ है भैया। कुछ दिनों के बाद आलोक एक डॉक्टर कुसुम ने एक और बंगला खरीदा जो कि आलोक को दिया। अब आलोक और उसकी फैमिली वहाँ रहती थी और डॉक्टर कुसुम कहती है कि भैया आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके रहने जो भी होगा, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगी, बट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर कुसुम ने एक लड़की ढूंढी और आलोक की शादी कर दी। एक लड़की ढूंढी, डॉक्टर कुसुम ने एक लड़की ढूंढी और आलोक की शादी उससे कर दी। शादी करने के बाद आलोक को एक बच्चा होता है, एक बेटा होता है। अब आलोक बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर कितने दिन बोझ रखूँगा, कम से कम मुझे कुछ न कुछ अपने परिवार को चलाने के लिए मुझे तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कुसुम समझ गए कि आलोक भैया जो हैं बहुत ही स्वाभिमानी इंसान हैं, वो ऐसे पैसे नहीं लेंगे। तो उसने क्या किया, अपने ही हॉस्पिटल में एक काम के लिए उन्होंने कह दिया, रिसेप्शन पे लगवा दिया। अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। उसके बाद जो भी पैसे मिलते, जो भी सैलरी होती, इससे उनके परिवार का गुजारा हो जाता है और ज़िंदगी खुशहाल भी हो जाती है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे और तब तक मैं दूसरी स्टोरी की तैयारी करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।